व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साकिब सुहेल, कंसल्टेंट होम्यो फिजिशियन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कल हमने अपनी पहली वीडियो में एक दवा जिसका नाम एकोनाइट है उसको डिस्कस किया था। उसी की कंटिन्यूशन में आज हम एक और दवा जो बच्चों के लिए निहायत मुफीद है उसका तज़किरा करेंगे। ये दवा ख़ास तौर पे उन दिनों में बहुत बच्चों के लिए मौसर साबित होती है जब वो दांत निकाल रहे होते हैं। ऐसे में अमूमन ये देखा गया है कि बच्चों के पेट में दर्द होता है, जिसकी वजह से वो बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, और इसके अलावा कभी उनके कान में दर्द होता है और कभी वो लूज़ मोशन लग जाते हैं जो अमूमन सब्ज़ रंग के दस्त होते हैं और बिल्कुल पानी जैसे पतले मोशन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव बदबूदार होते हैं और उसकी वजह से बच्चे बहुत बेकरार होते हैं। तो ऐसे में ये दवा जो है उनके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ करती है। दवा का नाम कैमोमिला है। ऐसे तमाम अमराज में जो मैंने पहले आपके गोशगुजार किए हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये दवा फूलों से बनती है। जैसे बच्चे बहुत नाजुक फूलों जैसे होते हैं, इसी तरह से ये उनकी एक बहुत अच्छी मुमासिल दवा है जिससे बच्चे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपसे कहूँगा कि ये दवा हर वक्त घर में मौजूद होनी चाहिए, ताकि कभी किसी भी वक्त दिन में या रात में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का जो तरीका है वो इस तरह से है कि एक घूंट पानी लें। अगर बच्चे की उम्र जो है वो चंद माह है, जैसे अभी टीदिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है, तो एक घूंट पानी में एक कतरा दवा का डालिए और उसमें से एक छोटा सा चम्मच वो आप बच्चे को पिला दीजिए, या चाय वाला आधा चम्मच आप बच्चे को एक वक्त में दे सकते हैं। इसके देने से बच्चा रोना बंद करेगा, उसकी ये जो जुमला तकलीफ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर बच्चे को मुसलसल ये कैफियत है कुछ घंटों से या एक आध दिन से, तो इस दवा का जो दौरानिया है वो इस तरह से होगा कि बच्चे को आप दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम इसी तरह से एक एक कतरा एक घूंट पानी में डाल के और फिर उस पानी में से एक चम्मच लेके, छोटा सा चम्मच या आधा चाय का चम्मच, उसे पिलाइए। इंशाअल्लाह एक आध दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस दवा के बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बच्चों की बहुत बेहतरीन दवा है जो उनकी बहुत सारी एलिमेंट्स का अहाता करती है, और ये दवा घर में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और हमने देखी है कि बच्चों में बुखार भी होता है। ऐसी कैफियत में इन दिनों में बुखार भी आ जाता है। तो बुखार में इस दवा का जो बड़ा सेलिएंट फीचर है, एक बहुत अहम जो अलामत है वो बच्चों में ये पाई जाती है कि उनका एक गाल सुर्ख होता है और गर्म होता है, और दूसरा गाल जो है वो पिलाहट होती है उस पर और वो ठंडा होता है। इस ज़िमन में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये दवा बच्चों के लिए बहुत मुफीद दवा है। इसको आप ज़रूर अपने घर में ला के रखिए, ताकि किसी वक्त जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप बच्चों को इस्तेमाल करा सकें और आपको इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ये इस दवा की हवाले से एक और चीज़ मैं जो आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है, इस ज़िमन में मैं व्यूअर्स आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इस दवा की जो अफादियत है वो बच्चों के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। और इसके अलावा बड़े जो हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, और उनके गुस्से को कम करने के लिए ये दवा जो है ये बहुत मुआवन साबित होती है। बच्चों के लिए इसकी पोटेंसी 6 पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और बड़ों के लिए इसकी 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा
کہ اس کا مریض پاؤں بستر سے باہر نکال کے رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک خاص علامت ہے۔ اور ہر اس کی جو تکلیف ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہے اس دوا کے ساتھ، اس میں جو خاص نوٹیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ میں بہت زیادہ چیخنا چلانا اور غصہ پایا جاتا ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ مفید آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔